वेलकम टू टूनी स्टोरी। आज बहुत जोर की बारिश हो रही थी। टूनी अपनी बेटी सुनहरी के साथ बैठी थी। सुनहरी बोली, मम्मा मुझे भूख लगी है। बेटा तुम्हारे पिताजी अनाज लेने गए हैं। बारिश की वजह से कहीं रुक गए होंगे, अभी आ जाएंगे, फिर हम सब खाना खाएंगे। इधर कुक्कू एक पेड़ के नीचे बैठा बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। अनाज का थैला पास में ही रखा था। कालू कौवे ने इतना सारा अनाज देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई। आहा, इतना सारा अनाज, ये मुझे मिल जाए तो कुछ दिन अनाज नहीं ढूंढना पड़ेगा। कोई तरकीब लगाता हूँ। फिर वह अपने बेटे को कुछ समझाने लगा। कालू कौवे का बेटा वहाँ से कुछ दूर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ। कुक्कू ने जब आवाज सुनी तो वह जल्दी से देखने चला गया। उसके जाते ही कालू कौवे ने अनाज की बोरी उठाकर अपने घर में रख ली। उधर कुक्कू जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा जग्गू आराम से खेल रहा है। बेटा, अभी तुम चिल्ला क्यों रहे थे? मैं तो ऐसे ही खेल रहा था। अच्छा, मुझे लगा तुम किसी परेशानी में हो। फिर वह वापस पेड़ के पास आया तो देखा अनाज की बोरी नहीं है। अरे मेरी अनाज की बोरी कहाँ गई? कौन उठा ले गया? वह कालू कौवे के घर गया और बोला, कालू भैया, मेरी अनाज की बोरी यहाँ रखी थी, कौन उठा ले गया? मुझे क्या पता, मैं तो घर से बाहर भी नहीं गया। चलो अब जाओ और किसी से पता करो जाकर। कुक्कू बेचारा खाली हाथ घर आया तो टूनी ने पूछा, आप कुछ लेकर नहीं आए? मेरी सुनहरी भूखी सो गई। क्या बताऊं, मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर के लिए वहां से हटा तो बोरी कोई उठा ले गया। कालू वहां पर था, उससे पूछा तो उसने कहा, मुझे नहीं मालूम। ये जरूर कालू कौवे का काम है, उसी ने अनाज की बोरी उठा ली है। मुझे भी यही लगता है कि कालू ने ही अनाज की बोरी उठा ली है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं इतनी आसानी से अपना अनाज नहीं छोड़ूंगी। मैं अपना अनाज वापस लेकर आऊंगी। लेकिन अब अगर फिर से गया तो वह मारपीट करेगा। तुम जानती हो वह कितना दुष्ट है। आप बस देखें मैं क्या करती हूँ। जिस तरह उसने धोखे से मेरा अनाज लिया है, वैसे ही चालाकी से मैं अपना अनाज वापस लाऊंगी। दूसरे दिन टूनी ने सुनहरी के कुछ खिलौने लिए और कालू कौवे के घर के पास पहुँच गई। जब कालू कौवा घर से बाहर चला गया तब टूनी बोली, खिलौने ले ले, खिलौने ले ले, अच्छे अच्छे खिलौने ले ले, बच्चों आओ खिलौने ले जाओ। कालू का बेटा जल्दी से आ गया। ये खिलौने कितने के हैं? ये खिलौने अनाज से मिलते हैं, जाओ अनाज लेकर आओ और खिलौने ले जाओ। अच्छा, अनाज से मिलते हैं, मैं अभी अनाज लेकर आता हूँ। मेरे घर में बहुत सारा अनाज है। फिर वह थोड़ा अनाज लाया और टूनी ने उसे एक खिलौना दिया। फिर टूनी बोली, तुम एक बोरी अनाज ले आओ और सारे खिलौने ले जाओ। अच्छा, ये सारे खिलौने मुझे मिल जाएंगे। मैं अभी एक बोरी अनाज लेकर आता हूँ। फिर वह एक बोरी अनाज उठा लाया। टूनी ने उसे सारे खिलौने दे दिए। टूनी अनाज लेकर अपने घर आ गई। फिर सबने मिलकर खाना खाया। जब कालू कौवा घर आया तो उसने देखा जग्गू बहुत सारे खिलौने खेल रहा है। अरे ये इतने सारे खिलौने तुम्हें कहाँ से मिले? किसने दिए हैं? आप तो मुझे खिलौने लाकर नहीं देते। आज मैंने एक बोरी अनाज से इतने सारे खिलौने ले लिए। तुमने अनाज की बोरी से खिलौने क्यों लिए हैं? उसने देखा कल जो कुक्कू की बोरी धोखे से ली थी वह नहीं है। फिर उसने जग्गू को बहुत डांटा। इधर टूनी का परिवार बहुत खुश था। कुक्कू बोला, टूनी, तुम्हारी समझदारी से हमारा अनाज हमें वापस मिल गया। हाँ, इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। बच्चों, कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।